एक बार भगवान गणेश बाल रूप में पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उनके हाथ में चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध था। वे गांव-गांव जाकर लोगों से अपनी खीर बनाने को कहते, पर सभी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी बात मान ली और एक छोटे भगोने में खीर बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। तभी गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, माँ, घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर रखो। बुढ़िया ने उनकी बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर रख दिया। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ने लगे और देखते ही देखते पूरा भगोना खीर से भर गया। इसके बाद गणेश जी नहाने के लिए चले गए और बोले, जब तक मैं वापस आऊं, खीर तैयार रखना। इसी बीच बुढ़िया के पोते पोती आए और भूख लगने पर उन्होंने खीर खा ली। पड़ोसन ने खीर बनते देखा तो बुढ़िया ने उसे भी कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और एक कटोरा अलग रख लिया। जब बुढ़िया ने स्वयं खीर खाने के लिए कटोरा उठाया तो वह गणेश जी को याद करते हुए बोली, आजा रे गणेशया, खीर खा ले। तभी गणेश जी प्रकट हुए और बोले, माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बुढ़िया ने आश्चर्य से पूछा, कब खाई? तो गणेश जी मुस्कुराकर बोले, जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद बुढ़िया ने पूछा, भगवान, अब इस बची खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, इसे नगर में जाकर लोगों में बांट दो। बुढ़िया ने वैसा ही किया। जब राजा को इसका पता चला तो उसने बुढ़िया को दरबार में बुलाकर सारा हाल जाना। राजा ने बुढ़िया से खीर का भगोना मंगवाया, पर जैसे ही वह महल में पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जीव गिर पड़े। यह देखकर राजा डर गया और भगोना वापस बुढ़िया को लौटा दिया। जैसे ही बुढ़िया ने उसे अपने घर लाकर रखा, वह फिर से पहले जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट खीर से भर गया। बुढ़िया ने फिर गणेश जी से पूछा, अब इस बची खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, इसे झोपड़ी के कोने में गाड़ दो। बुढ़िया ने उनकी आज्ञा का पालन किया और रात को सो गई। रात में गणेश जी ने उसकी झोपड़ी पर लात मारी और अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी और खीर के बर्तन सोने चांदी और जवाहरातों से भर गए थे। यह देखकर बुढ़िया भाव विभोर हो गई और भगवान गणेश की कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देने लगी।